नमस्कार, अभिनंदन है सभी दर्शकों का एस्ट्रोट्रेवल.com पे। और ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत भी है। कालचक्र की जो सभी राशियां हैं उसकी वीडियो बनती आ रही है कि कैसा गुजरेगा उनका हर महीना। और चूँकि मार्च का एक तरह से कह सकते हैं मार्च की सारी वीडियोस पड़ चुकी हैं और अगला महीना अप्रैल है। और गोचर जो होता है वो निश्चित रूप से आपके मानसिक स्थिति को कह लें, शारीरिक स्थिति को कह लें, फाइनेंशियल कंडीशन को कह लें, सभी पे एक प्रभाव जरूर डालता है। तो यही जो है प्रभाव जो है कैसा रहेगा कर्क राशि वालों पे अप्रैल के महीने पे, उस पर ये आधारित वीडियो है। आइए देखते हैं। और चंद्र राशि पे आधारित होता है। मैं पहले ही बताता आया हूँ कि चंद्रमा यदि आपका 4 अंक में है तो आपके लिए वीडियो लाभप्रद है, आपकी कर्क राशि है और ये वीडियो जो है आपके लिए लाभप्रद है। तो आइए देखते हैं कि गोचर क्या क्या होंगे। खासतौर से देखा जाए तो एक बड़ा गोचर होने वाला है बृहस्पति का, जो कि 6 अप्रैल को गोचर करेगा। और आपके अभी फ़िलहाल शनि के साथ ही आपके 7वें भाव में बना हुआ था, जो कि जाएगा अष्टम में। और बृहस्पति को कहते हैं जिस भी भाव में रहता है वहाँ पे भले थोड़ी कम चीज़ें करे, लेकिन जहाँ जहाँ उसके वहाँ से दृष्टि पड़ती है निश्चित रूप से बड़े शानदार फल देता है। तो बृहस्पति जब अष्टम से रिलेटेड हो जाएगा आपके 6 अप्रैल से लेकर करीब करीब 12 अप्रैल 2022 तक, ये ऐसे ही रहेगा 1 साल यहाँ पे। हालांकि बीच में 13 नवंबर से लेकर करीब करीब 13 सितंबर से लेकर 20 नवंबर तक वक्री होकर वापस ये आपके 7वें भाव में जाएगा शनि में, मकर राशि में नीच का होगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 1 साल तक ये यहीं पे रहने वाला है। बुध और शुक्र को देख लें तो बुध जो है वो 1 अप्रैल से लेकर करीब करीब 15 अप्रैल तक आपके 9वें भाव में रहेगा, नीच का रहेगा। लेकिन शुक्र यहाँ पे उच्च का रहेगा। शुक्र जो है यहाँ पे 17 मार्च से लेकर करीब करीब 9 अप्रैल तक यहाँ पे उच्च का रहेगा। तो यहाँ पे बुध का नीचत्व भंग भी रहेगा। तो 9वां भाव आपका बड़ा ही शानदार है, शुक्र उच्च का, बुध जो है उसका नीचत्व भंग। तो भाग्यवश स्थिति बड़ी शानदार मिलेंगी आपको। यही बुध और शुक्र जो है वो आधे अप्रैल तक मेष राशि में रहेंगे, इसलिए मैंने 2 बार दिखाया है कुंडली में। आधे अप्रैल तक फिर ये मेष राशि में रहेंगे आपके 10वें भाव में। सूर्य यहाँ पे जो है 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक रहेगा, मेष राशि में उच्च का होता है। और प्रशासनिक सहयोग के लिए कह लें और आपके खुद के रिप्रेजेंटेशन के लिए कह लें, बड़ा ही प्रबल एक फल लेके आता है यहाँ पे। तो 10वें भाव में कर्मेश में कह लें या राजकीय भाव में कह लें, सूर्य का होना सहयोग और प्रशासनिक सहयोग बड़ा ही शानदार देता है। तो ये भी फल बड़े अच्छे मिलेंगे। बाकी मंगल को देख लें तो मंगल जो है आपके 12वें भाव में रहेगा, ये थोड़ा यहाँ पे खराब हो सकता है और लंबे समय तक के लिए जाता है मंगल। मंगल को देखें तो 14 अप्रैल से लेकर 2 जून तक यहाँ पे रहेगा। तो बहुत अच्छे फल नहीं देगा मंगल यहाँ पे, थोड़े बहुत समस्याएं जरूर दे सकता है। तो इससे थोड़ा सचेत रहना है, थोड़ा बचे रहना है कह सकते हैं आप। तो ये ओवरऑल एक गोचर था। बाकी राहु और केतु जो है आपके लाभ भाव में और आपके पंचम भाव में बने ही हुए हैं। शनि जो है आपके 7वें भाव में बना है शश योग बना के। और ये दोनों गोचर जो हैं इस साल ऐसे ही चलेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज इनमें इस साल फिलहाल नहीं आने वाला है। तो इतने गोचर थे। अब यदि हम एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें कि आपका बिजनेस और धन के लिए यदि हम समझें कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, धन से संबंधित चीज़ें आपकी कैसी चलेंगी, तो 7वां भाव आपका, लाभ भाव आपका और दूसरा भाव ये मेन रूप से प्रभावित होना चाहिए। तो 7वां भाव का लॉर्ड शनि है और शनि खुद 7th हाउस में है, तो निश्चित रूप से प्रभावित करेगा आपके बिजनेस को। धीमी धीमी सही लेकिन बड़ी एक शानदार तरक्की देगा, एक स्थिरता वाला एक तरक्की देगा, यानी आप स्टेब्लिश हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें शनि यहाँ पे देगा। और शनि के जो बिजनेस हैं जैसे कोयले का है, लोहे का है और वाइन का कह लें, शराब का कह लें, चमड़ों का कह लें, चमड़ों का भी बिजनेस है। ये सारे बिजनेस में यदि आप जुड़े हुए हैं कहीं से तो निश्चित रूप से तरक्की मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और इन बिजनेस के अलावा भी कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस समय बड़े ही शानदार फल मिलने वाला है। शनि जो है वो धीमी धीमी एक स्थिर जो है मंथर गति से चलते हुए आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा एक शानदार फल मिलेगा। मंगल और शनि में एक कह सकते हैं कि योग बना हुआ है। मंगल जो 8वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे डाल रहा है, तो जो भी काम करें वो ज़्यादा समझ के करें, ज़्यादा समझ बूझ के करें। कोई इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस में तो भी समझ बूझ के करें। हालांकि ये स्थिति जो है टेक्निकल चीज़ों के लिए बड़ी शानदार होती है। वो लोग जो कंप्यूटर से, हार्डवेयर से, किसी से या सॉफ्टवेयर से जुड़े हों उनको बड़े अच्छी फल देते हैं यहाँ पे शनि और मंगल की दृष्टि। लेकिन बिजनेस के मामले में थोड़ा आपको संभल के और सावधानी से काम करना होगा, तो ही चीज़ें बड़ी शानदार मिलेंगी। आपका लाभ भाव और आपका धन भाव यानी 11वां और दूसरा भाव जो है, दूसरे भाव का लॉर्ड 10वें भाव में आपके है। अचल संपत्ति बनने के बड़े ज़बरदस्त योग हैं आपकी कुंडली में। अचल संपत्ति का भाव होता है दूसरा भाव, ये आपका 10वें में आ जाए उच्च और स्वगृहियों के उच्च का हो जाए कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है बड़ा ही शानदार एक फल देता है। और सहयोग के द्वारा आपकी अचल संपत्ति बनने में एक संभावनाएं जो यहाँ नज़र आती हैं अप्रैल के महीने में। साथ ही आपका 2nd का जो लॉर्ड है शुक्र, वो भी आपके भाग्य भाव में उच्च का रहेगा, फिर आपके कर्म भाव में रहेगा ये कुछ समय तक।
तो चीज़ें लाभ की जो हैं आपकी बड़ी स्थिति एक प्रबल बनने वाली है। फल बड़े शानदार आपको देगा ये। एक अचल संपत्ति में वृद्धि होना और धन में वृद्धि होना, व्यापार में वृद्धि होना, थोड़ी सावधानी के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से एक कह सकते हैं वृद्धि वाला महीना रहेगा, एक ऊंचाई वाला महीना रहेगा ये अप्रैल का। तो अच्छा फल है, थोड़ा सावधानी पूर्वक, मंगल और शनि की दृष्टि है, तो एक निर्णय लेने से पहले सोच विचार करके यदि कार्य करें तो बड़े ही शानदार फल मिलेंगे बिजनेस और धन संपत्ति बनाने के लिए। नौकरी वालों के लिए कह लें तो नौकरी वालों के लिए बड़ा ही प्रबल योग। मैंने पहले ही बताया कि शुक्र जो है, सूर्य जो है और बुध जो है वो दशम में जब रहेगा और फल बड़े शानदार देगा। हालांकि आप यदि, चूँकि उसकी राशि मंगल है वो 12वें भाव में है, तो खर्च की अधिकता भी रहेगी, लेकिन आप देखें यदि तो सहयोग मिलना प्रशासन से और सहयोग के द्वारा आपकी पद में उन्नति हो जाना, या वो चीज़ें जो आप पाना चाह रहे थे नौकरी में कि मुझे नौकरी में ये चीज़ें मिल जाएं तो मेरे लिए बड़ा बेहतर होगा मेरे जीवन के लिए, तो उसके मिलने के अवसर बड़े शानदार यहाँ पे बने हुए हैं। तो इसका आपको फल का, इस गोचर का जो है आपको निश्चित रूप से फ़ायदा एक उठाना चाहिए, प्रयासों में तेज़ी लानी चाहिए। यदि आप अभी तक उसको पाने का कर्म नहीं कर रहे थे तो एक उचित अवसर रहेगा अप्रैल का महीना कि आप कर्म करना शुरू करिए। फल बड़े शानदार आपको मिल जाएंगे सूर्य के इस गोचर के कारण कह सकते हैं, या शुक्र और बुध के इस गोचर के कारण। तो प्रयासरत रहें और तेज़ी लाएँ तो नौकरी में एक बढ़ोतरी निश्चित रूप से तय है। पहले भी मैंने बताया कि वो लोग जो कि शुक्र भी यहाँ पे चूँकि अच्छा रहेगा और सूर्य जो है यहाँ पे अच्छा है, जो लोग प्रशासन से संबंधित किसी कार्य में जुड़े हैं, सेना में हैं, पुलिस में हैं, या कह लें किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जो कि जहाँ पे अथॉरिटी की ज़रूरत है, तो उन लोगों को सफलता मिलने के चांसेस इस समय ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी आएगी उसमें एक। तो नौकरी में भी एक शानदार अवसर है कर्क राशि वालों के लिए। प्रयास करें, प्रयास करने से इस समय भाग्य आपके साथ है तो सहयोग पूरे आपको मिल जाएंगे, कहने का ये मतलब है सिर्फ। तो देखा जाए तो धन दौलत के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए एक बेहतर अवसर है अप्रैल का महीना। इसके अलावा यदि हम बात कर लें स्टूडेंट्स की और आपके फैमिली लाइफ की, स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हैं कि मन भटकाने वाला समय है एक। मंगल चूँकि वहाँ पे पंचम का लॉर्ड होके आपके 12वें भाव में है, तो व्यर्थ का भ्रमण, दिमाग में कंसंट्रेशन न रहना, चीज़ें वो नहीं मिल पाना, केतु भी वहाँ पे मति का भ्रम रहना, भ्रमित रहना कि कौन सी चीज़ें पढ़ें कि मेरी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, या कौन सा एग्ज़ाम दें कि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी, इन सारी चीज़ों में एक डिसीजन ना ले पाना, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। तो इस पर थोड़ा आपको संभलना होगा, कह सकते हैं संभल के काम करना होगा, और साथ ही जो एक निर्णय लेने की क्षमता जो है विकसित करनी होगी, तो चीज़ें फिर आपके लिए थोड़ी अच्छी रहेंगी। नहीं तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक अवसर नहीं है। जो कर्म करेंगे उतनी ही चीज़ें पाएंगे, कर्म यदि आपने नहीं किया तो चीज़ें फिर उस हिसाब से मिलने में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ी परेशानी आएगी, कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक कर्मशील रहने का सुझाव है कि कर्मशील रहिए, थोड़ा समय का इंतजार करिए, चीज़ें बेहतर आएंगी, इससे अच्छे गोचर होंगे, इससे अच्छा अवसर मिलेगा, इससे अच्छी जगह आप जाएंगे। कर्म अपने मत छोड़िए, कर्म लगातार करते रहिए। परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार के लिए आप देख सकते हैं कि पहले भी मैंने बताया शनि जो है आपके 7वें भाव में, मंगल की उस पर दृष्टि है, तो थोड़ा एक अवसर ऐसा बनेगा कि मनमुटाव होता रहे, थोड़े छोटे छोटे विवाद जो हैं वो चलते रहें। शनि चूँकि खुद की राशि का है तो बहुत तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत विवाद देगा मंगल के इस गोचर के बाद से, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखने का प्रयास करें। जहाँ धन दौलत में वृद्धि देगा वहाँ थोड़े बहुत पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक कंपेटेबिलिटी न रहना, हार्मोनी का थोड़ा कम रहना, ये सारी चीज़ें देगा। और मंगल जो है और सूर्य जो है, सूर्य उच्च का होने पे भी मन में एक कर्कशता आ जाती है, वाणी में कर्कशता आ जाती है, मन में एक जैसे कहते हैं कि हमेशा एक तेज़ी बनी रहती है, गर्मी बनी रहती है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, हम अचानक से गुस्सा आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो कि दाम्पत्य जीवन में एक तनाव ला सकती हैं। तो थोड़ा जो है संभल के, थोड़ा सजगता से यदि रहें और थोड़ा पोलाइट रहें तो दाम्पत्य जीवन के लिए भी बहुत ख़राब तो नहीं, थोड़ी वो परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, कह सकते हैं। तो इतनी चीज़ें थी। बाकी आपका हेल्थ को यदि ले लें और ट्रैवल को ले लें, हेल्थ वाइज जो है आपका बृहस्पति आपका लॉर्ड है 6ठे भाव का और वो आपके 12th हाउस में है, तो बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। मंगल की भी आप दृष्टि देखेंगे आपके 6ठे भाव पे है, तो ये चीज़ें थोड़ी जो हैं थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपके लिए, कह सकते हैं। आपके हेल्थ वाइज जो है पेट की प्रॉब्लम होना या स्पाइन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाना, कह सकते हैं। मन जो है आपका वो किसी काम में न लगना, मन में एक भ्रम हो जाना, सर में दर्द होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मंगल देगा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो तो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है बढ़े थोड़ा। तो डेली रूटीन को फॉलो करिए, डेली रूटीन को फॉलो करेंगे, दवाइयों को समय पर लेते रहेंगे, डेली चेकअप के लिए यदि आप जाते हैं तो कराते रहें, बहुत समय से नहीं कराया है तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। बताने के पीछे उद्देश्य भी ये होता है कि आप यदि लापरवाही कर रहे थे तो थोड़ा सजग हो जाएं, ताकि आपकी चीज़ें बहुत क्रिटिकल ना हो, चीज़ें बहुत बिगड़े ना। तो ये चीज़ें हेल्थ वाइज हैं, हेल्थ के लिए कह लें थोड़ा बहुत तो बहुत अच्छा नहीं एक अवसर बना हुआ है समय।
थोड़ा सावधान रहें, सजग रहें, तो हेल्थ भी आपका सही रहेगा। ट्रैवल के लिए कह लें तो ट्रैवल के लिए आपका चौथा, 12वां और 8वां भाव जो ये कहीं ना कहीं से रिलेटेड हो तो यात्रा बड़ी अच्छी देता है कह सकते हैं। और घूमने फिरने के उद्देश्य से या पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य से या अब्रॉड जाने के उद्देश्य से यात्राएं जो हैं फ़िलहाल इस महीने में घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्राएं ज़्यादा दृष्टिगत हो रही हैं। चूँकि शुक्र को देखें तो आपका उच्च का है, उच्च का शुक्र जो है सांसारिक भोग विलास में कह लें, कपड़े पहनना, घूमना, जूते पहनना, ये सारी चीज़ों में ज़्यादा मन लगाता है। दशम में आ जाएगा तो कर्मेश भी शुक्र जैसे हो जाएंगे, उसके 7वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, तो घूमने फिरने से रिलेटेड कार्य आप ज़्यादा करेंगे। व्यापारिक यात्राएं या पढ़ाई लिखाई संबंधित यात्राएं कम दिखती हैं आप में। घूमने फिरने के लिए कह दें या रिक्रिएशन के लिए कह दें, टेंशन कम करना है तो किसी हिल स्टेशन पे चले गए, किसी रिसोर्ट में चले गए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं फ़िलहाल इस महीने में। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और इसके बहुत उल्टे प्रतिफल भी नहीं है, ऐसा नहीं कि यात्रा में कोई दिक्कत आने में, चूँकि बृहस्पति आपका अष्टमेश है और अष्टमेश बृहस्पति जो है वो देखा जाए तो उसकी धार्मिक यात्राएं ज़्यादा कराता है। आप घूमने फिरने तो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं आप मंदिर भी जाएंगे, पूजा करेंगे अपने आराध्य देव की, और लोगों को दान करना, ये सारी चीज़ें भी करता है। चूँकि यहाँ अष्टम में बृहस्पति जो होता है आपके पारलौकिक ज्ञान को बढ़ा देता है, और बृहस्पति की जो आप 5वीं दृष्टि देखेंगे आपके 12वें भाव पे पड़ेगी। तो ये धार्मिक यात्राओं पे खर्च कराना बृहस्पति का काम है यहाँ पे बैठ के, तो आप घूमेंगे फिरेंगे भी और धार्मिक यात्राएं भी होंगी आपकी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतर बनेंगी आपके लिए। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा समय है पैसे कमाने के लिए कह लें, नौकरी के लिए कह लें, और पैसे को अचल संपत्ति में बदलने के लिए कह लें तो बेहतरीन अवसर बना हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कह लें या हेल्थ के लिए कह लें तो एक मध्यम है समय, और सजग रहना, सावधान रहना, कर्मशील रहना, यही एक तरीका ऐसा है जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो इतनी चीज़ें करिए। बाकी आराधना में बार बार बताता हूँ कि शनि और मंगल है, आराध्य देव उनके हनुमान हैं, मंदिर उनके ज़रूर जाएं, और कलयुग में जीवित देव माने जाते हैं तो उनके मंदिर ज़रूर जाएं। शनिवार मंगलवार को ही जाएं, रोज़ ना जाएं यदि तो। और घी के दिए जलाना, तुलसी की माला पहनाना उन्हें, और सिंदूर से श्रृंगार करना, बजरंग बाण का पाठ करना, जो भी आपको बेहतर लगता है वो सारी चीज़ें करें। फल बड़े अच्छे आपको मिलेंगे निश्चित रूप से, और पाप कर्मों में कमी आएगी, न्यूनता आएगी, और जो चीज़ पाना चाहते हैं आप उसमें पाने में एक आपको रास्ते भी दिखेंगे, आपको उसमें मार्गदर्शन भी आपका प्रशस्त होगा कह सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपको सारी चीज़ें मिले जो आप पाने के इच्छुक हैं और अपने लक्ष्य को आप पाएँ। धन्यवाद।